देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार के एक सीट रुपौली पर उपचुनाव होना है विधानसभा को लेकर के। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रुपौली के जो वर्तमान में विधायक रहे 5 बार से विधायक बीमा भारती, वो जदयू से मंत्री कोटे पे मंत्री रहने के बाद जो है इस्तीफा देती हैं, जिसके बाद वह आरजेडी कोटे से पूर्णिया से सांसद पद का चुनाव लड़ती हैं, जहां से उनकी हार हो जाती है। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की जीत होती है। लेकिन अब सनसनी खबर तब बन गई जब रुपौली में एक व्यवसाय गोपाल यादव नाम की हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड की जब गुत्थी प्रशासन सुलझाने लगती है तो कहीं न कहीं बीमा भारती के बेटे का नाम सामने आता है। इसको लेकर बीमा भारती के सरकारी आवास पर प्रशासन छापेमारी भी करती है। इस दौरान बीमा भारती पूरी तरह से प्रशासन पर बौखला उठती है और बहुत कुछ भड़क कर बोल देती है। लेकिन अब जो है बीमा भारती आरजेडी के टिकट से रुपौली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर विभिन्न जगह पर प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर बीमा भारती की जो अब बड़ी मुश्किलें सामने आ गई है कि यह है कि गोपाल यादव नाम की हत्याकांड का जो तार था उस बीमा भारती के बेटे राजा से जुड़ा हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं उनके पति यानी कि बीमा भारती के जो पति हैं अवधेश मंडल, उनसे भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के सूत्रों से खबर मिल रही है कि अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसको लेकर के बीमा भारती के पति और उनके बेटे दोनों के दोनों फरार हैं। ऐसे में अब बीमा भारती की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है कि एक तरफ रुपौली उपचुनाव हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेटा और पति के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। अब कहीं न कहीं रुपौली विधानसभा में दिलचस्प मुकाबला आ गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जदयू ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। वहीं मंडल जी को भी कड़ी सामना करना पड़ रहा है रुपौली विधायक जो रह चुकी है बीमा भारती के साथ, क्योंकि बीमा भारती का स्पष्ट कहना है कि हम लगातार 5 बार से वहां के विधायक रह चुके हैं, इसलिए वह मेरी सीट है, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा क्या जो पप्पू यादव हैं वो उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि पप्पू यादव का एक बीच में बयान आया था जिसमें पप्पू यादव स्पष्ट कर रहे थे कि अभी जो है हम अपराधियों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, अपराधियों का समर्थन नहीं देंगे, ऐसा पप्पू यादव का बयान आया था। लेकिन रुपौली विधानसभा पर जो चर्चाएं हैं वो सूबे में समा रही है। इसलिए सूबे में समा रही है क्योंकि रुपौली से जो विधायक रही जदयू से, वो अब आरजेडी का दामन थामी, जिसके बाद पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पद का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनकी करारी हार होती है। उसके बाद अब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और एक तरफ जहां प्रशासन बीमा भारती के बेटे राजा और अवधेश मंडल बीमा भारती के पति को खोजने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीमा भारती अब चुनाव प्रचार में लगी हैं। बहरहाल देखना अब यह होगा क्या बीमा भारती आरजेडी के टिकट से वहां जीत हासिल करती है या नहीं। अभी मेरा नाम विशाल है, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। रुपौली विधानसभा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।